तो सनातन पर लगातार घमासान जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह बयानबाजी औकात और इसके साथ आंखें निकालने न जाने कहां कहां तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सनातन पर गाली देकर आप सत्ता में आखिर क्या कुछ हासिल कर पाएंगे, और जिस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, क्या वाकई में यह 2024 की सत्ता दोबारा दिलवा पाएगा। सवाल यही है कि क्या सनातन अब सियासत का वो अड्डा बन गया है, सियासत का वो सबब बन गया है कि जो चाहे वो सनातन पर या तो गाली दे दे या फिर समर्थन में ना जाने मतलब इंतहा से बाहर जाकर बयान दे दे। तो ये सियासत का जो फार्मूला है इस वक्त सनातन के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसने 2024 की सियासत को बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस इंटरेस्टिंग सियासत में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। सनातन पर जो तनातनी है वो लगातार जारी है और इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक तरफ सनातनी और दूसरी तरफ तुष्टीकरण, आखिर ये दोनों क्या सियासत में वोट पाने के सबसे अहम जरिया बन गए हैं। तो सनातन पर तनातनी क्यों जारी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा और उस पैनल के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो नेता कांग्रेस के हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ेंगे जो धर्मगुरु हैं, और इसके साथ लक्ष्मण हाके साहब जो शिवसेना प्रवक्ता हैं उद्धव गुट से। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके का घमासान सनातन पर इस वक्त छिड़ा हुआ है वो आखिर कहता क्या है, इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके का बयान गजेंद्र शेखावत जी का आया, जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर लगातार बयान दे रही हैं, ये सब बयान क्या कुछ कहते हैं। और इससे पहले वो फिर चाहे डीएमके के शिक्षा मंत्री का बयान हो, खुद स्टालिन के बेटे का बयान हो, डीएमके के नेता ए राजा का बयान हो, ये वो तमाम बयान है जिन्होंने ये आग लगाई। तो दक्षिण में सनातन पर उठा सवाल, उत्तर में क्यों मचा रहा है बवाल, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चूंकि विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार थोड़ा सा इस खबर को लूंगा। विपिन जी, एक तरफ तुष्टीकरण है तो एक तरफ सनातन है। क्या सनातन वर्सेस तुष्टीकरण की जो राजनीति है अब वही 2024 का एजेंडा बनने जा रहा है? बहुत दुखद है विजय जी, बहुत ही दुखद है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। एक तरफ जब हमें विकास को तवज्जो देनी चाहिए और यहाँ पर अगर बात करें विपक्ष की, खासतौर पे इंडिया अलायंस की, कि वो एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ पर जो असली मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है और दूसरे मुद्दों को आगे तवज्जो मिल रही है। तो यहाँ पर अब कौन जिम्मेदार है? अगर ये सनातन धर्म पे आप हमला बोल रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए तो जिम्मेदार विपक्ष है। और अगर विपक्ष या तो एकजुट एक स्वर में बोले, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके गठन के, कि यहाँ पर हम अपने को इस जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयानबाजी करी, ए राजा ने करी और बाकी कुछ नेताओं ने जो बयानबाजी करी है, जो बयान भी बने हुए हैं, और तो वहां पर वो कह दें कि हमने किनारा कर लिया है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा। तो इसका निष्कर्ष एक आम आदमी, देशवासी क्या निकालेगा? इसका मतलब है बयान समर्थन कर रहे हैं। और कितने दुख की बात है, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ पर हम लोगों को यह सिखाया जाता है शुरू से, चाहे अपने जब हम जाते थे स्कूल कॉलेज, और या हमारे माँ बाप ये सिखाते थे कि सारे धर्मों का सम्मान करो, और यही अपेक्षा करी जाती है एक आम आदमी से। लेकिन कितने दुख की बात है, यहाँ पर आप हिंदू धर्म की बात आती है, आप एक सॉफ्ट टारगेट बना देते हैं। आप जो आपके बयानवीर हैं वो बेतुकी बातें करने लग जाते हैं और बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं, वो रेखा को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है वक्त आ गया है कि एक कुछ ऐसी लकीर खींचनी पड़ेगी और नजीर पेश करने की आवश्यकता है, ताकि ये जितने बयानवीर हैं, ये जो बेतुकी बातें कर रहे हैं, जो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। चंद्रमोहन जी,
कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, सबसे पहला सवाल, क्या डीएमके ने इंडिया अलायंस की सुपारी ले ली है? यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह सवाल कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि एक के बाद एक डीएमके के नेताओं के जो भी बयान आ रहे हैं, क्या कांग्रेस उससे सहमत है? देखिए, बिल्कुल नहीं। श्रीवास्तव जी, कांग्रेस किसी भी तरह से देश के अंदर किसी भी कट्टरपंथी बयान और किसी भी मजहबी संगठन जो कट्टरपंथी रहे और कट्टरपंथी बयान दे उसका पुरजोर विरोध करती है और बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करती। नहीं तो पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है। आखिर किस तरह से कंडेम कर रहे हैं इन बयानों का? क्या जिस तरीके से पोन मुडी ने, जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज कह दिया कि दरअसल सनातन के विरोध में ही बना है इंडिया, हमारी हर एक मुद्दे पर असहमति हो सकती है लेकिन इस मुद्दे पर कोई असहमति नहीं है, हम सब एक साथ हैं कि हम सनातन के विरोध के लिए ही हमने इंडिया बनाया है। सहमत हैं आप या फिर इसकी भर्त्सना करते हैं? मुझे आप बोलने देंगे तो मैं पूरी बात बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलते ही बीच में रोक देंगे तो मैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, बिल्कुल किसी भी समर्थन, किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा को कांग्रेस विरोध करती है। और आपका प्रश्न था कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन या सोनिया गांधी जी ने इसका विरोध किया या नहीं किया, ये कांग्रेस का कोई पक्ष नहीं है जिसके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे इसका पक्ष रखें। ये पार्टी के नेता होते हुए आप देर से पेशेंट सर, गठबंधन आपका है, गठबंधन आपने बनाया है, आपके साथ के आपके घटक दल हैं उस गठबंधन के, क्या उस आरोप की छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे? फिर आप पे प्रश्न पड़ता, आप पे छींटे पड़ते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अरे आप प्रधानमंत्री को छोड़िए, आप ये इस वक्त आरोप आपके ऊपर भी है। वो कह रहे हैं कि इंडिया सनातन के खिलाफ बना है और सबकी एक राय है, और चूंकि उस इंडिया गठबंधन में आप भी शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मजहब का अपमान करता है तो देश के प्रधानमंत्री मुक्त बने रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर मणिपुर, मतलब आपके घटक दल भी कुछ कहें तो प्रधानमंत्री माफी मांग लें। मतलब अगर आपके साथी भी कुछ कह रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके, साहब आप उन्हीं के साथ बैठ करके तो राजनीति कर रहे हैं ना। क्या स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन के बेटे की आवाज आपने कोई भर्त्सना किया? क्या प्रियंक खड़गे के बयान की आपने कोई भर्त्सना किया? क्या कार्ति चिदंबरम की आपने कोई भर्त्सना किया? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछें। अरे चलिए, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या आपकी ये हिम्मत है कि आप अपने सहयोगियों को कह सके कि आप लोग आप लोग लाइन पर रहिए, ये गलत है सनातन के खिलाफ लाइन? इसका मतलब आप सहमत हैं? आप बोलने का दे रहे हैं, आपको जिस बात के लिए कहा जा रहा है आप वही बात बोली जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे विरोध कर रहा हूं, फिर आप बात के कांग्रेस पे छोड़ रहे हैं। क्या वो बयान किसी कांग्रेस नेता का है? मतलब कांग्रेस का इससे कोई पहलू नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ रही है? क्या कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं है? आप कहिए कि स्टालिन या फिर पोनगुडी ने जो बयान दिया वो गलत है। अब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो अगर बीच में इंटरेक्ट करते रहेंगे तो गलत हो जाएगा। सर, मैं आपको लगातार मौका दे रहा हूं, बोलिए। कहा दे रहे हैं आप? देखिए, बेसिक कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। जो बयान अगर किसी ने दिया है उसका विरोध पार्टी के आईएनडीए इंडिया गठबंधन में टीएमसी के नेता ने भी करा, उद्धव ठाकरे जी ने भी करा, कांग्रेस के नेता भी निरंतर कर रहे हैं। और इस तरह के बयान किसी भी तरह से देश में हितकारी नहीं है। इस पे बयान को देने से पहले किसी भी नेता को सोचना चाहिए। ये सब नेता कह रहे हैं।